वीरेन, बदतमीजी की हर हद पार कर रहे हो तुम। वो दिन भूल गए जब मेरे पास आकर हाथ मांगा था नीवी का? तुमने कहा था बहुत प्यार करते हो, इस जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा किया था तुमने। ये मतलब था इस वादे का। अगर इससे प्यार नहीं करते थे तो ना करते, मगर मेरे बेटी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? इसकी जिंदगी खराब करने का हक किसने दिया? इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी वीरे। तुम समझते क्या हो अपना? जो मन में आएगा वो करोगे तुम। जब चाहोगे इसके साथ प्यार का नाटक करोगे और जब चाहोगे इसे अपनी जिंदगी से निकाल भर फेंकोगे। तुम होते कौन है इसे इस तरह जलील करने वाले? इसके परिवार को इस तरह बेइज्जत करने वाले होते कौन है तुम? मैं कौन? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सितार। तुम कौन हो मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने वाले? हाँ, हम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की थी, तो हम लोग अलग भी अपनी मर्जी से ही हो रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा नाटक क्यों हो रहा है। मैंने तो आप लोगों को बस इसलिए बुलाया था ताकि बता सकूं कि हम लोग तलाक लेने जा रहे हैं। अगर तुम मेरे बेटे होते तो आज मैं तुम्हें एक तमाचा मारने से नहीं कतराता। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ दामाद के साथ तमीज से पेश आया जाता। तुम्हारी इन सारी घिनौनी हरकतों के बावजूद मैं तुझे माफ कर देना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। उसकी खुशी के लिए अपने आप को रोक रहा था, लेकिन तुम इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम मेरी बेटी को घर से क्या निकालोगे वीरेन सूद? मैं खुद ही इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम क्या तलाक दोगे इसे? मैं खुद से ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहूंगा। मेरी बेटी अनाथ नहीं है, बेघर भी नहीं है। उसका घर भी है और उसका बाप अभी जिंदा है। आज मैं बिल्कुल हैरान नहीं। मैं उस दिन भी जानता था और आज भी जानता हूं कि तुम मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। बल्कि मैं खुद से नाराज था। मैं उस दिन इसे रोक क्यों नहीं पाया? और इस बात की सजा मैंने इस बेचारी को दी। बार बार इसे ठुकरा कर इसका दिल तोड़ा मैंने, लेकिन अब नहीं। अब एक पल भी इसे दुखी नहीं देखना चाहता, चाहे इसका सुहाग उजड़ जाए। लेकिन इसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर देना बेटे। केशव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। शर्म आ रही है मुझे कि ये इंसान मेरा खून है। शर्म आ रही है मुझे कि ये सूद खानदान का हिस्सा है। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमने ठीक कहा। तुम्हारी बेटी को इस घर में सिवाय दुख और आंसुओं के कुछ नहीं थी। इस घर ने इस बेचारी की जिंदगी तबाह करती है।
घर चल। तेरे पति ने तुझे आजाद कर दिया है। अब यहाँ एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं दादी, मैं नहीं आ सकती। निवेदिता बेटा, तू चल हमारे साथ। अरे मैंने तो उस दिन भी तुझसे कहा था बेटा, तूने इनकार कर दिया। लेकिन आज बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर तेरे पति ने यह फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, हम तुझे एक पल के लिए भी यहां रहने नहीं देंगे। तेरा चाचा सही कह रहा है निवी, घर चल बेटा। अब तुझे और जलील होने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सुना, जो कुछ भी कहा, सब सच। लेकिन इसके अलावा एक और सच जो किसी को नहीं दिख रहा, जो सिर्फ मैं जानती हूँ। आप सबने वीरेन की नफरत देखी, लेकिन मैंने वीरेन का प्यार महसूस किया। आप सबने इसकी बदतमीजी, इसका विद्रोह देखा है, लेकिन मैंने इसके घाव, इसका दर्द देखा है। वीरेन ने बहुत बुरा किया, सबके साथ बदतमीजी की, सबको दुख दिया। कि जब से आया है बुरा ही कर रहा है, लेकिन मैं नहीं मानती कि यह बुरा है। क्योंकि मैंने इसकी अच्छाई देखी। ये चोट दे सकता है, लेकिन प्यार देने की काबिलियत भी है इसमें। मैंने एक नया वीरेन देखा, जिसने मुझे भी नया बना दिया। अगर आज ये खुश होता तो मैं बेझिझक आपके साथ चलती पापा, लेकिन अपने पति को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं आ सकती। ये तो आपने नहीं सिखाया था ना मुझे दादी, फिर मैं आप सबके साथ कैसे चल सकती हूँ? दादाजी, आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, कहा था ना? पापा, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये शादी एक कामयाब शादी बन सकती है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपना फर्ज और अपना धर्म निभा पाऊं। जो रास्ता आपने और दादी माँ ने मुझे दिखाया है, उस पर चल पाऊं। मैं मानती हूँ कि हमने अकेले शादी की, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। इस पूरे खानदान से मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। दादाजी, दादी माँ, माँ, वंदना चाची। अब मैं सिर्फ केशव शर्मा की बेटी नहीं हूँ पापा। सूद बहू भी हूँ। देखा, ये है मेरी बेटी। तुम तो वादा करके कसमें खाकर मुकर गए वीरेन, लेकिन मेरी बेटी को हर खाई हुई कसम याद है।
शादी के मंडप पे लिए हुए हर वचन का मान रख रही है ये, और तू ऐसी लड़की को तलाक देना चाहता है? लानत है तुझ पर। मैं समझ सकती हूँ क्या गुजर रही है तुझ पर इस वक्त। जिस दिन से तू यहाँ आया है तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तेरे साथ, और तुझे इस हालत में देखकर ना बेटा मेरा दिल बहुत रोता है मेरे। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती मेरे, नहीं देख सकती मैं। एक लड़के के लिए उसकी माँ के बाद उसकी पत्नी उसे संभाल सकती है, उसका दुख बांट सकती है, लेकिन अफसोस तुझे तो ये खुशी भी नसीब नहीं हुई मेरे, तुझे तो ये सहारा भी नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की तेरे लायक ही नहीं है वीरेन। निवेदिता तेरे लायक ही नहीं है वीरेन। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ, इस घर में चाहे तुझे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मैं तेरे साथ हूँ वीरेन। अगर तू निवेदिता के साथ नहीं रहना चाहता ना तो ना सही। उस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहने में तुझे कितनी घुटन महसूस हो रही होगी, है ना? मैं तेरा साथ दूंगी उस निवेदिता। बस कीजिए माँ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बस कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।